हेलो दोस्त। आज हम अपनी ही एक ट्राई करने जा रहे हैं और कुछ आपको एनालिसिस नया रूप से दिखाने जा रहे हैं। एनालिसिस कम किसी क्वेश्चन आंसर का जवाब कह सकते हैं। किसी ने पूछा कि इतना कटअप जो बताए थे उसका तुम्हारा राज्य क्या है। तो देखिए, अगर मुझे टेलीग्राम पे कोई कैंडिडेट शेयर करता है कि 326 के का इतना कटअप है, मैं किसी के एनालिसिस को बुरा और सही करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर 326 के विद्यार्थी का अगर आपके पास डाटा है और उससे आप 85, 82, 77 ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कटअप निकाल रहे हैं, तो टोटल टेक्नीशियन का अगर 3026 के का डाटा निकालना पड़ेगा तो 95 पार करा जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि आपने तो कहीं कुछ फैक्टर लिया नहीं है। तो इन सारा डाटा को मैंने देखा। देखने के बाद मैं अपने टेलीग्राम पे दिन में बिजी था तो मैं नहीं कर पाया कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा टाइम कम बचाने के लिए फाइल सेक्शन में चला गया। तो यहाँ किसी कैंडिडेट ने शेयर किया और इसको टैग कर करके मुझे बार बार लिख रहे थे दिन में, मैं देख नहीं पाया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डाटा दिया हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पीसीएम भी इंक्लूडेड है, लेकिन इस पीसीएम और आईटीआई को करने के लिए इस डाटा को मैं पहले एक बार लैपटॉप पे खोल के दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको इसको एलपी के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे इस डाटा का उपयोग अगर सही से नहीं करेंगे तो वो सही से रिजल्ट नहीं देगा। चलिए एक बार बताते हैं। तो समझने के लिए हम पहले यहाँ पे आरआरबी जम्मू का डाटा दिखाना है, जो हमारा नहीं है, जो अभी हमने टेलीग्राम पे बात किया था उसी डाटा का है, कैंडिडेट ने शेयर किया है। अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट उन्होंने 326 के लिखा है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा सेलेक्ट करने के बाद जो संख्या आती है, यहाँ देखिएगा, एक बार मैं जूम करके लाऊं। एक्सेल में क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद पूरा डाटा बता देता है। तो ये 326,206 कैंडिडेट है और सेलेक्ट कौन सा है, एक रो। अगर इसमें नहीं कन्फ्यूजन है, रीवेरीफाई करना है, तो मैं सी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सी कलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ भी संख्या देखिए, जितना रो एक्सेल है उतना ही काउंट होगा। 3,26,000 उतना ही आ रहा है। वैसे ही इस पे भी अगर यहाँ पे डी पे भी कर लेंगे, नंबर वाले पे भी, तो ये संख्या लगभग ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा नंबर का आउट होगा। और यहाँ पे काउंट में देखिएगा 3,26,206 ही टोटल के टोटल हुआ, मतलब संख्या कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक आरआरबी का एग्जाम्पल, जिससे अगर कोई भी सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से करता हूँ ऊपर वाला में फिल्टर। यहाँ से जाके आ जाइए ऊपर, एक बार ऑफ करके इसे ले ले। बहुत संख्या में नीचे आ गया था, 1 मिनट। मैं यह 1 मिनट कैमरा थोड़ा सा हिलेगा आपका, लैपटॉप के बटन से ऊपर ला देता हूँ। तो देखिए, मैं ऊपर ला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जोन सेलेक्ट कर देते हैं, एक किसी का, थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ कोई भी लिखिए एक जोन। पहले तो, अच्छा सॉरी, मेरे लिखने से पहले हमें करना पड़ेगा ऑल अनसेलेक्ट, और यहाँ से जे लिख देता हूँ, जम्मू का। तो मैं हटा के सारा केवल जम्मू कश्मीर छोड़ देता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर की डाटा देखेंगे तो फिर यहाँ हम काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, पूरा हम जम्मू श्रीनगर का कर लिए। तो यहाँ देखिए 6507 कैंडिडेट है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, न दिखला देता हूँ, ये 6507। और एप्लीकेशन यहाँ कितना है आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट इसको रखिए, यहाँ से शीट 4 में एप्लीकेशन जो आई है यहाँ पे, वहाँ पीसीएम उसीएम सब मिला के है। तो यहाँ पे देखिए, आरटीआई में जो डाटा आया था, इसमें जो डाटा आया था वो 22,000 ऑफिशियल डाटा है आरटीआई का, हालांकि इसमें कुछ संख्या कम ज़्यादा हो सकता है। 22,883 कैंडिडेट यहाँ पे पीसीएम में थे 13 वैकेंसी के लिए। और पीसीएम का जब यहाँ जम्मू में इस डाटा में जाएंगे, इसमें से पीसीएम सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ फिल्टर करता हूँ, यहाँ से सारा हटाता हूँ, 12 प्लस पीसीएम लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस पीसीएम वाले को फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो संख्या आता है 2008। यानी टोटल जो कैंडिडेट थे, हम इसको अनफिल्टर करते हैं, पहले क्लियर करते हैं। टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 3,26,000। अगर जम्मू की खाली बात करेंगे तो केवल जम्मू में अगर देखेंगे तो कैंडिडेट थे 6500 कुछ। 1 मिनट यहाँ से मैं निकालूँ,
जम्मू में केवल थे 6507, उसमें से 2000 पीसीएम है, देख लीजिएगा यहाँ काउंट, यहाँ पे है 6507, उसमें 2000 केवल पीसीएम के हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2000 पीसीएम का है तो ये कितने 4507 कैंडिडेट लगभग बचेंगे जो आपके आईटीआई के हैं। और आईटीआई में भी अगर इलेक्ट्रीशियन का अलग देखिएगा तो मात्र 137 कैंडिडेट, 776 हैं इलेक्ट्रीशियन का, फिर उसी में और पीसीएम का देखिएगा, सब अलग देखिएगा तो डाटा एक बोलेगा। अब इस डाटा को आपने देख लिया, इसमें अगर इलेक्ट्रीशियन वगैरह का देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट यहाँ जो हो रहे थे 20,000 करीब करीब आसपास आ रहे थे जो मैक्सिमम। हालांकि देखिए कोई इलेक्ट्रिकल टीआरएस में 20,000 कैंडिडेट हैं, डीजल मैकेनिक में 4,000 है, लेकिन एक कैंडिडेट कई एक से ज़्यादा कैटेगरी में भर रखा है, इसलिए कैंडिडेट ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 2-2.5 गुना कैंडिडेट ज़्यादा है। लेकिन हम अगर मैक्सिमम भी माने तो यहाँ पे जम्मू में आप देखिएगा 20,489 कैंडिडेट अगर टीआरएस में है तो कम से कम इतना कैंडिडेट तो ही है, इसके अलावा किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो इस वाला डाटा को अगर लेके चलेंगे टोटल से तो आपके पास जो 20,000 और 22,000 कितने संख्या हो जाता है, करीब करीब 40,000 प्लस कैंडिडेट, उसमें 70% अटेंडेंस होगा तो कुछ कम होगा। अब आपको समझाते हैं एलपी टेक्नीशियन के कटअप से कि हमने क्या किया था, जिसलिए एलपी का हमारा कटअप लगभग 60 से 70%, 70 से 80%, कहीं पे 90% भी सही हुआ था। और टेक्नीशियन में इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं सही होगा, वो आपको दिखाते हैं स्क्रीन से। इसको चलिए, इतना समझ गए होंगे कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने जो एलपी टेक्नीशियन का मैं आरआरबी जम्मू का ही खोल रखा हूँ और जम्मू श्रीनगर का लैपटॉप के माध्यम से आपको डाटा दिखा दिया था। यहाँ पे मैंने 130 वैकेंसी के लिए लेने थे जितने कैंडिडेट, उसका डाटा मेरे पास ऑलरेडी था कि 13,000 कैंडिडेट लगभग अप्लाई किए थे। 70% अटेंडेंस मनाएंगे तो 91,000 के आसपास होंगे, 91,000 से 9,100 के आसपास। जो 1950 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए होगा, उसमें यूआर 780 है, तो यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा मैं अनुमान लगाया था और बात किया था। इसके लिए हमारे पास जो डाटा का सैंपल था CBT1 का स्कोर, वो भी सोशल मीडिया का ही था और उसमें मेरे पास मात्र 399 कैंडिडेट थे। तो लोगों ने बताया कि 399 कैंडिडेट पे इतनी छोटे सैंपल पे आप कैसे एनालिसिस कर लोगे जो रिजल्ट के बाद आपका सही होगा। और बिल्कुल सही हुआ था यूआर का, लेकिन लोगों का दिमाग फ्यूज हो गया कि ये एनालिसिस कैसे हुआ था। तो मैं इसमें वीडियो में खुलासा करूंगा और समझाऊंगा कि एनालिसिस कैसे हुआ था। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 399 का डाटा मेरे पास था। इस डाटा को हमने प्रोपोर्शनल लेके टोटल 9,100 कैंडिडेट को किया था। ऐसा नहीं कि मैंने 399 पे ही स्कोर बैठा दिया था, जैसा कि आपके 326 के डाटा को सीधा डायरेक्ट रखा हुआ है नंबर कि इतना कट ऑफ जाएगा, लोग कह के बता रहे हैं, यानी सिंपल मैथमेटिक्स बना रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें हमने ये क्या किया था, पहले हमने क्या उठाया था कि 40 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो 40 से यहाँ देखिए 40 यहाँ होता है तो 40 से ऊपर वाले ये कैंडिडेट हैं, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो 44, 35 और 21 टोटल जोड़ेंगे तीनों कैंडिडेट का स्कोर तो ये 100 हो जाएगा। 100 कितना का, 399 का 100 कितना है, 25% है। तो टोटल हमारा जो डाटा था कितना 9,100, इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 2284 और 2284 आएगा। और हमें यूआर में कितने लेने थे, तो यहाँ से देखिए 780 लेने थे, तो हमने 780 को हमने अगर कन्वर्ट किया था तो देखा कि 780 लोग ही लेने हैं और 40 से ऊपर स्कोर 2244 है, तो हमने रिजल्ट फेल निकाला था। मैं नहीं बताया था कि 40 का कट ऑफ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर से किया कि 45 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, तो 56 मिला। कैसे मिला था, तो यहाँ पे देखिए 35 और 21 जोड़ दीजिए 56 होगा। 56 मिला तो 56 को हमने क्या किया था, तो ये देखा 14% है, इसमें डाटा नहीं मिलाया तो 1274 मिला और इसको 780 के टर्म में देखें तो नियर पास तो दिखा लेकिन पास होते हुए नहीं दिखा। फिर मैंने क्या किया, 50 से ऊपर वाले के लिया तो जो 21 कैंडिडेट थे जो 5.3% थे, इसको हमने फार्मूला में रखा तो जो डाटा हमने लिया उससे कम मिल गया। तो इस हिसाब से हमें क्या यहाँ मिलता है कि 45 से 50 के बीच में कट ऑफ जाती और कितने नंबर में से, 75 नंबर में से, क्योंकि स्कोर जो ये था कैंडिडेट का जो स्कोर था ये सारा 75 में से स्कोर किया गया था डिराइव
0 से लेके 75 तक के नंबर लाने वाले का। तो इन नंबरों को मैंने क्या किया था, तो यहाँ लाके आपको ये एक्सपेक्टेड कटअप बताया था यूआर का 75 में से 38 से 43। सिंपल सी बात है। लेकिन 38 से 43 बताया था, मेरे पास तो 45 से 50 कटअप आया था। तो जो एलपी वाले हैं और जो कैंडिडेट जानते हैं उनको पता होगा, मैंने बोला था कि सोशल मीडिया में हमेशा जो डाटा बताया जाता है उससे कटअप हमेशा जनरली कम ही जाता है, अगर सही से डाटा आया हो तो वही मैं यहाँ भी टेक्नीशियन में कहने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे 45 से 50 वाला कटअप 38 से 43 में हो जा रहा है, यानी 45 से भी नीचे जा रहा है और कैलकुलेशन पूरा डाटा का नहीं लिया हुआ है, तो जो स्कोर शेयर करते हैं जो कैंडिडेट ना, वो तेज तरार ही करते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका नंबर 90 भी है और वो स्कोर कभी नहीं शेयर करते। और बहुत सारे कैंडिडेट है उन्होंने पेपर में ही तुक्का मार के आया था, आंसर की भी नहीं देखने गए, वो भी स्कोर शेयर नहीं करते। तो इन दोनों कोटों को अगर कैंडिडेटों को एलिमिनेट करेंगे, और वही मैं बता रहा हूँ कि 326 के में अगर आपने एग्जैक्ट डाटा सभी आरआरबी का निकाल लिया तो 30,26,000 के यानी 30,26,000 कैंडिडेट टोटल आरआरबी में है। तो फिर आपको कितना का रेशियो और प्रोपोर्शनल इसमें डालना पड़ेगा, वो फैक्टर कहाँ गया? वो फैक्टर कहीं नहीं है। इसलिए मैंने जब ये एनालिसिस किया था, जब रिजल्ट आया ऑफिशियल कटअप, तो 52 यूआर का आया था। बाकी का छोड़ दीजिए, बाकी कम्युनिटी का SC ST और ये छोड़ दीजिए, अनुमान जो भी लगा था वो अलग बात हो। लेकिन अगर यूआर का अगर हमें एनालिसिस किया था, एक बार बड़ा कर दूँ थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। यूआर का यहाँ पे देखिए, यूआर का जो एनालिसिस किया था हमने 75 में से 38 से 43 किया था। एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था 45 से 50, क्योंकि हमारा डाटा तो 45 से 50 का रहा था, लेकिन हमने कितना नंबर कम रखा था, तो 45 से 38 देखेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर कम, और इधर से 7 नंबर कम हमने कम कर दिया था। वही हाल यहाँ भी होने वाला है। जो लोग 85 कह रहा है, इसमें से 5-6 घटा दीजिए ना, 80 ही आएगा। और 80 के बाद नीचे जो जाएगा वो भी 5-7 नंबर बाकी कम्युनिटी का कम जाएगा, तो वही जाएगा। देखिएगा भी ज़्यादा का नहीं है। और इसको मैंने इस 38 नंबर को आप भी 38 75 में तो 100 में कितने होंगे? आपके 50, और 43 75 में तो 100 में कितने होंगे? 57। मेरा अनुमान था कि 50 से 57 के बीच में कटअप जाएगी आपका, बिना नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर मुझे नहीं पता था, मैं रियलिटी बताऊं। और जब यहाँ पे देखे कटअप तो वो 52.54 गया था जम्मू का। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना एनालिसिस में कितनी दम थी और कितना डाटा यूआर का, बाकी का सही नहीं हुआ है, मैं यहाँ काट रहा हूँ। यूआर का जो एनालिसिस केवल यूआर का किया गया था, ध्यान से देखिएगा, केवल यूआर कैंडिडेट का एनालिसिस था पूरी तरह से। यूआर कैंडिडेट का एनालिसिस 100% हुआ। यानी कहने का मैं कह रहा हूँ कि अभी कहने का सिंपल सी मतलब एक ही है कि जो आप ये 33 के 34 के दिखा रहे हैं, ये ठीक है। एनालिसिस में, वोटिंग में, पोलिंग में, सर्वे में, सब जगह एनालिसिस में सैंपल साइज कम होता है, लेकिन सैंपल साइज का प्रोपोर्शनल करना पड़ता है, ना कि सैंपल साइज का डाटा दिखाना होता है। इस सैंपल साइज से डाटा से रिजल्ट निकाल दें तो नहीं है। तो यहाँ भी मैं अगर एक जम्मू का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जम्मू श्रीनगर का, यहाँ में मैं यही बता रहा हूँ कि जो डाटा है, जो डाटा बताया जा रहा है कि 6507 डाटा से हम 40,000 डाटा का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। 40,000 कैंडिडेट में हो सकता है अटेंडेंस या कम हो तो करीब 30-32,000 कैंडिडेट भी होगा। तो बाकी जो डाटा 6500 से आगे जो डाटा कैंडिडेट हैं, जो 20-22-25,000 और होंगे, उनका संख्या कहाँ आपने प्रोपोर्शनल में लिया है और उसका परिणाम क्या रिजल्ट पे पड़ेगा किसी को नहीं पता है। तो कर क्या रहे हैं, सीधा सा बता दे रहे हैं कि 80 से नंबर वाले इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अगर मैं कहूं कि अगर वही डाटा होगा तो ये 85 भी कम पड़ जाएगा। अगर टोटल कैंडिडेट की कैलकुलेशन लेंगे तो 95+ भी कम पड़ जाएगा, फिर तो 99 पे ही जाके कटअप रुकेगा। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, किसी को कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है और किसी को समझने नहीं आ रहा है। अगर आपको उस डाटा का निकालना है टेक्नीशियन में, तो आपको टेक्नीशियन में हर ट्रेड, हर ब्रांच में कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वो पता होना चाहिए, और उसके अलावा भी और होनी चाहिए। और तीसरी बात बता दूं कि जो आपने ये 33 के डाटा दिया है, ये वाला 326 के, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं उसके एक भी कैंडिडेट नहीं अप्लाई किए हैं। उसका कटअप कहाँ से निकालेंगे, एक नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस कटअप के हिसाब से हमें ये दिख रहा है
कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जैसे इलेक्ट्रीशियन 10th +2 PCM 12 PCM वाले कैंडिडेट और भी जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं वो केवल दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, वायरमैन और फिटर वो दिख रहे हैं, और बाकी छोटे कैंडिडेट जिसका वैकेंसी कम है वो तो गौन ही हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के देखिए, कोई भी एनालिसिस करिए, एनालिसिस का आधार पूछिए, केवल नंबर ही काफ़ी नहीं है दोस्त, बहुत सारे चलेगा भी तिकड़म, बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारे फार्मूला लगते हैं, और ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर डिलीट भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए अभी से एग्जैक्ट कटअप हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरा एक ही कंसेप्ट है कि देखिए 75 मार्क्स है और इधर यूआर है। 75 मार्क्स को हम थोड़ा सा इस 75 मार्क्स को ऐसे लिखें और उधर में यूआर लिखें, इसके 2 भाई बना दें, तो 2 भाई में बनाएंगे तो बंटवारा करेंगे तो इधर 10 RRB आएगा और इधर 10 RRB आएगा, और एक मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ। तो 10 RRB इधर, 10 RRB इधर, यानी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। 75 से ज़्यादा जाने वाले 10 RRB और 75 से कम जाने वाले 10 RRB, यूआर की बात कर रहा हूँ, और अभी यही मेरा अनुमान है। बाकी देखिए अभी क्या होता है, डाटा कैलकुलेशन करने दीजिए लोगों का, मेरा अनुमान है। बाकी अभी अगर उनकी डाटा इतनी 100% एक्यूरेसी से है तो ये 75 नहीं 95 का टप जाएगा, नहीं तो 75 से नीचे ही रहेगा। मतलब 10 RRB का, और 10 में भी कई सारे हो सकता है कि 10 RRB में एक कम्युनिटी का, या जिसमें कम कैंडिडेट हैं या कम वैकेंसी और ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वैसे चीज़ों में कटअप हाई जा सकती है, बाकी मैनेज हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।